हम लोग हरियाणा के लोग हैं, किसानी को अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो खेती में कभी कभी नुकसान होने की गुंजाइश हो जाए तो वहाँ एक नजर बट्टू लगा देते हैं ताकि खेत का नुकसान बंद हो जाए। तो कुछ चाहिए ऐसे। आज के इस समागम में केंद्र सरकार के हमारे शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथी शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, रोहतक के क्षेत्र से हमारे सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, जिस विश्वविद्यालय के परिसर में हम बैठे हैं, इस एमडीयू विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजवीर सिंह जी, और रोहतक में ही पंडित लक्ष्मीचंद सुकवा विश्वविद्यालय, वहाँ के हमारे वाइस चांसलर श्री गजेंद्र चौहान जी, शिक्षा विभाग के हमारे एसीएस श्री सुधीर राजपाल जी आईएएस, केंद्र सरकार से स्कूली शिक्षा के हमारे अतिरिक्त सचिव श्री विपिन कुमार जी, उपस्थित देश के भविष्य को बनाने वाले हमारे स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए सभी हमारे अध्यापक, हमारे स्कूल मैनेजमेंट समिति के सदस्यगण, उपस्थित पीएम श्री स्कूल से संबंधित सभी महानुभाव भाइयों बहनों, विषय तो इस नाते से स्कूली शिक्षा का, चाहे हमारे हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री जी ने रखा अथवा पीएम श्री स्कूल का जो महत्व अपने केंद्र सरकार से के साथ शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने रखा, विषय तो मैं समझता हूँ कि उतना पर्याप्त समझने के लिए है, लेकिन एक औपचारिकता जिसको कहना चाहिए उसको निभाते हुए थोड़े समय में भी अपनी बात रखूंगा। शिक्षा एक ऐसा विषय है कि इसके बिना मनुष्य पूर्ण मनुष्य नहीं कहा जा सकता। आदिकाल से शिक्षा की अलग अलग पद्धति रही। आश्रमों में शिक्षा होती थी, फिर गुरुकुलों में होती थी, फिर आज के स्कूल इस नाते से चलने लगे, और फिर समय के साथ साथ कार्य पद्धति में विकास भी होता गया जरूरत के हिसाब से भी। और जैसे जैसे शिक्षा आगे बढ़ती है तो शिक्षा ही अपने आप में नई चीजें लेकर के आती है कि यहाँ तक तो हमने कर लिया, इसको और बढ़िया बनाना है तो और क्या होना चाहिए। शिक्षा में 3R एजुकेशन, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, ये तो सब चलता है, लेकिन साथ में हम देखते हैं कि केवल इतने से एक नागरिक अच्छा नागरिक नहीं बनता, बल्कि उस नागरिक में अच्छे संस्कार, अच्छे गुण, व्यवहार और एक इतिहास की जानकारी, अपने देश की संस्कृति की जानकारी और देश के प्रति लगाव, ये सब चीजें होनी भी आवश्यक है। देश आजाद 47 से हुआ, अभी खेत की भी बात है कि उसमें ये जो आखिर में मैंने बातें बोली हैं इसको कभी ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन विषयों को आगे बढ़ाने के लिए और ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके माध्यम से इस देश की इतिहास की जानकारी, इस देश के संस्कृति की जानकारी, व्यक्ति में संस्कार अच्छे आए, रोजगार परक शिक्षा हो, ऐसे सारे प्रावधान किए हैं। उन्हीं प्रावधानों के माध्यम से आज ये सारी चीजें आ रही हैं। पीएम श्री जैसा बताया कि स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, श्री का एक अगर पूरा उसका व्याख्या की जाए तो स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया संयोग से श्री स्कूल के साथ लग गया है। पीएम आगे लगाया श्री अपने यहाँ एक संबोधन होता है सम्मानजनक, तो स्कूलों को भी एक सम्मान मिले। स्कूल अब से श्री स्कूल हो गए, पीएम श्री स्कूल। और स्कूल के सम्मान का मतलब है कि वहाँ जुड़े हुए सब लोगों का सम्मान, चाहे अध्यापक हो, चाहे प्रबंध समिति हो, उन सबका सम्मान कब बढ़ेगा जब व्यवस्था को बढ़िया बनाएंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ने वाला बालक तो एक कोरी स्लेट वहाँ आता है, जैसा हम पढ़ाना चाहेंगे पढ़ जाएगा, लेकिन जो पढ़ाने वाला है
इसको अपने आप को उस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा कि मुझे अपने विद्यार्थी को उसके स्तर के हिसाब से कैसे आगे बढ़ाना है। स्तर सबका अलग अलग होता है। एक समय ऐसा माना जाता था कि 6 साल से बच्चे के दिमाग पर बोझ नहीं डालना चाहिए, स्कूल में तो 6 साल से नीचे पढ़ना ही नहीं है। हमारे ज़माने में हम 1960 के अंदर एडमिशन लिया तो 6 साल से पहले दादी स्कूल में लेके गई, अध्यापक ने मना कर दिया, नहीं जब तक 6 साल का नहीं होता स्कूल में आ ही नहीं सकता। और आज समय बदल गया कि 3 साल के बाद स्कूल में जाना ही जाना है। प्री स्कूल कि 3 से 6 तक प्री स्कूल में पढ़ेगा, बाद में फिर स्कूलिंग होगी। अलग अलग नामों से अलग अलग चीजों से चलती रही। तो आज की आवश्यकता है कि बचपन में ही उन बच्चों को जो वो ग्रैस्प कर सकते हैं, जो वो अधिकरण जो ग्रहण कर सकते हैं, उस हिसाब से उसको पढ़ाना है। शुरू किया प्ले वे स्कूल। भाई खेलना तो है ही बच्चे को, 3 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, ये खेलता ही है बच्चा। तो खेल भी खेले और खेलते खेलते सीखेगी भी सही। उसी का नाम प्ले वे स्कूल हो गया। एक बात की चर्चा हमारे शिक्षा मंत्री जी ने थोड़ी सी की है, मैं पहले वो बोल देता हूँ कि रहा जाए। हरियाणा में हमने प्ले वे स्कूल्स की परंपरा पिछले 3 साल से शुरू की है। 4000 प्ले वे स्कूल्स पहले बन चुके हैं। वैसे तो बहुत सी आंगनवाड़ीज हैं, उनको ही हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि आंगनवाड़ी में भी 3 से 6 स्कूल के ही बच्चे होते हैं। उनको कन्वर्ट किया, कुछ नए स्कूलों के अंदर जहाँ भवन थे वहाँ नए प्ले वे स्कूल बनाए। आज से ऐसा तय किया है, जो हमारी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी एक भाग है, कि जो 3 से 6 साल के स्कूलों का ये जो प्ले वे स्कूल नाम हमने रखा है, इसको नाम देश भर में जैसा नाम है बाल वाटिका स्कूल नाम रखा जाएगा। हरियाणा में भी बाल वाटिका होगा। अब इसको हम प्ले वे स्कूल नहीं कहेंगे, बाल वाटिका स्कूल कहेंगे। अध्यापकों का शिक्षण प्रशिक्षण कई उसके सिस्टम बने हुए हैं और बढ़िया से बढ़िया उसमें प्रशिक्षण होता है अध्यापकों का। फिर भी अध्यापक के अंदर ऐसी एक कला चाहिए कि सामने वाला विद्यार्थी कैसा है उसको मैं कैसा सिखाऊं ताकि वो निपुण हो जाए। विद्यार्थी कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसको हमारी बताई हुई बात समझ में नहीं आती। शिक्षा पाठ्य पुस्तकों की शिक्षा होती है, शारीरिक शिक्षा भी होती है, अलग अलग प्रकार की शिक्षा होती है। तो मुझे एक किस्सा याद आ रहा है शारीरिक शिक्षा का। एक विद्यालय में बालक को, स्कूल कक्षा को जो शारीरिक शिक्षक था वो उनको मित्र काल सिखा रहा है। कदम ताल जिसको कह देते हैं, मित्र काल कह देते हैं। 1 2 1 2 ऐसा पैर बायां नीचे दायां, पहले बायां पर दायां, 1 2 बायां दायां। एक व्यक्ति बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा था। उसको ये नहीं समझ में रहा था कि बायां कहने पर बायां रखना, दायां कहने पर दायां रखना, 1 कहने पर बायां जाएगा, 2 कहने पर दायां जाएगा। तो उस शिक्षक से, जो उनके मुख्य शिक्षक रहे होंगे, उस शिक्षक से भी ऊपर जो रहे होंगे, वो दूर से देख रहे थे कि एक व्यक्ति इसका पैर नहीं, कदम नहीं मिल रहा। तो नजदीक आए, लेकिन ये क्यों नहीं मिला रहा पैर? तो शिक्षक कहते हैं मैं तो इतना दिन से लगातार इसको सिखा रहा हूँ, इसको समझ नहीं आता कि दायां कर नीचे रखना, बायां कर नीचे रखना। कहला अच्छा उसको बुलाओ मेरे पास भेजो, साइड में ले जाओ। अच्छा भी क्या नाम है? ये नाम है। क्या करते हो? मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। ट्रक ड्राइवर हो और ये सीखने के लिए आ गए तुम? ट्रेनिंग अपनी कोई ट्रेनिंग रही होगी एनसीसी की किसी की? कहने लगा हाँ जी मैं सीखना चाहता हूँ। कि फिर सीख क्यों नहीं रहे? मुझे समझ नहीं आता, दायां कब बोल रहे हैं, बायां कब बोल रहे हैं, दायां रखना है बायां रखना। कहने लगा अच्छा ये बताओ, तुम जब ट्रक चलाते हो तो दाएं पैर से क्या करते हो? क्लच दबाता हूँ। कि बाएं पैर से क्या करते हो? ब्रेक दबाता हूँ। कि ठीक है, क्लच ब्रेक ये तो समझ में आएगा कि हाँ खड़े हो जाओ। जब मैं क्लच कहूँ तो बायां पैर दायां पैर डाल, यानी बायां डालना, और ब्रेक कहूँ तो दायां डालना। मैं कहा क्लच बायां, ब्रेक बायां, क्लच बायां, क्लच ब्रेक, क्लच ब्रेक, 1 2 दायां बायां, सीख गया। अब ये अध्यापक को देखना है कि कौन कैसे सीख सकता है। कभी कभी नटखट बालक होते हैं, सीख तो सकते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते, माँ बाप को तंग करते हैं। एक धनाढ़ व्यक्ति, कभी कभी पैसे वालों के बालक जरा ज्यादा बिगड़ जाते हैं। तो 2 बच्चे उनके, राधा 1 बेटी 2 बेटे, 3 बच्चे उनके, और दोनों बेटे नटखट शरारती। एक बार एक आचार्य जी को बुलाया कि मेरे बच्चे दोनों पढ़ते नहीं हैं, आप मेरे घर में आओ, इनको बैठाओ, पढ़ाओ, ट्यूशन जैसे होती है रखो, जितना पैसा आपको होगा बैठो।
कहने लगे क्या करते क्या है, मंदबुद्धि है क्या? नहीं, मंदबुद्धि तो नहीं है, चालाक है, शरारती है, और शरारत के कारण से पढ़ते नहीं, किसी अध्यापक के बस में नहीं आ रहा। कहने लगे अच्छा ठीक है, मैं कल से आया करूँगा। बुला लिया बच्चों को, अगले दिन बैठाया, क्या नाम है, ये है वो है, दोस्ती करनी शुरू कर दी। महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, कोई पढ़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ दोस्ती, कहानियाँ सुनाना, सुनते सुनते सो जाना, ये करना, दौड़ाना, भगाना, ये सब करते हैं। वो व्यक्ति कहते हैं मेरे बच्चों को पढ़ाना तो शुरू करो। कि देखो इतना जल्दी नहीं, ये पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, मेरा कोर्स है, मैं अपना कोर्स कर रहा हूँ। करते करते एक दिन कहने लगा अच्छा ऐसा करो, आज भूख लगी है, बाजार में जाओ, केले लेके आओ। तो आचार्य जी ने कुछ पैसे दिए, एक को गया बाजार में से 1 दर्जन केले ले आया कि बैठो खाते हैं। वो बैठ गए, जब वो खाने लगे तो उन्होंने रोक दिया, अरे गलत बात है, देखो हम हमेशा जो आता हम अपने आप खा जाते हैं, घर में माता पिता हैं, तुम्हारी बहन भी है, आधे के लिए उनके लिए रख दो, आधे अपन खाएंगे। तो एक बालक ने उसमें आधे करके उधर कर दिए और 6 अपने लिए रख ले। जब वो खाने लगे तो फिर रोका आचार्य ने कि देखो भाई तुम शरारती हो, मुझे केले खिलाते नहीं, खुद खा जाते हो, आज बराबर बराबर खाएंगे, इनको बराबर करो। तो दूसरा उसको बराबर कर रहा था, 2-2 करके 3 जगह। पहले बड़े वाला समझ गया कि भैया ये केले खिलाने के बहाने पढ़ा रहा है, चल भाग। अब उनको भी पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो पढ़ा तो दिया, इतना गिनते तो सिखा दी, गुणा सिखा दिया, भाग सिखा दिया, जमा करा दिया, घटा करा दिया, 12 केले आ गए, उसके 6 कर दिए, 6 के 2 कर रहे थे। समझ तो गए, सीख तो गए, लेकिन तरीके से सिखाना पढ़ाना पड़ेगा। अभी हर अध्यापक की अपनी एक कला, उसके पास टैक्टिक्स, कैसे बच्चों को कैसा पढ़ाना, टारगेट सामने चाहिए कि ये पढ़ाना है। मैथमेटिक्स में हम जब पढ़ते थे स्कूल की शिक्षा में, मुझे ध्यान में है कि एक मैथमेटिक्स स्कूल प्रश्न आता था, क्या एक दूधिया 1 किलो दूध में 100 ग्राम पानी मिलाए उसको 2 रुपए बचते हैं, अगर उसको 4 रुपए बचाने हो तो कितना पानी मिलाए? और मैथमेटिक्स का प्रश्न है, वो निकालने वाला निकालेगा, 100 ग्राम की बजाय 200 ग्राम मिला, 4 रुपए बच जाएंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या इस प्रश्न के माध्यम से उस बच्चे को संस्कार क्या मिला? क्या मिला? मिलावट करो, पैसा कमाना है तो। और वही इजराइल के बच्चों को वो सिखाते क्या है कि अपने देश का फलां देश दुश्मन है, एक हमारा सैनिक दुश्मन का अगर 5 सैनिक मारेगा तो हमारे 5 सैनिक कितने लोगों को मारेंगे? वो 25 कह देगा, 25 सैनिकों को मारेगा। है प्रश्न तो मैथमेटिक्स का, लेकिन संस्कार क्या मिला कि मुझे अपने देश की क्या करना, रक्षा करना। मेरा कहने का मतलब है कि ये सारी बातें जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप जैसे जो अध्यापक हैं मुझे भी उन्होंने ही बताई हैं, आपको बता दी हैं। इसलिए अध्यापक को आगे बच्चों के संस्कार डालने के लिए हर प्रकार की ऐसी बातों को ध्यान रखेंगे। निश्चित रूप से आज का बच्चा कल का अपना एक भविष्य का एक अच्छा नागरिक, अच्छा कुशल नागरिक, जो स्वयं भी आगे बढ़ेगा, परिवार को आगे बढ़ाएगा, प्रदेश और देश को भी आगे बढ़ाएगा। शिक्षा नीति का यही एक हमारा जो उद्देश्य है, इसको पूरा करें। आज पीएम श्री स्कूल के जो स्कूलों का लॉन्च किया है यहाँ हरियाणा में, मैं इसके लिए अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।